बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ़ के स्टेटमेंट के बाद भूचाल आ गया है। आर्मी चीफ़ का जो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने औरतों की इज़्ज़त और एहतराम के बारे में बात की और फिर उन्होंने पूछा कि हु आर यू, यानी आप होते कौन हैं। औरतों की इज़्ज़त के बारे में उन्होंने बड़ी बात की आर्मी चीफ़ ने। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो अपोजिशन ने बताया कि जनाब जो कुछ औरतों के साथ हुआ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर, और जो इन हुकूमतों ने जिनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग सपोर्ट हासिल है और इन हुकूमतों के ज़रिए से जो कुछ औरतों के साथ किया गया, हुकूमत भी जो है मिलिट्री बैक्ड हुकूमत है, और जो कुछ इन्होंने किया फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अपोजिशन ने, पाकिस्तान के आम शहरियों ने, ओवरसीज़ ने वो तमाम रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ में जितने इख्तलाफात थे वो आर्मी चीफ़ के स्टेटमेंट के बाद ख़त्म हो गए, और सारी की सारी तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो आर्मी चीफ़ के स्टेटमेंट के बाद इस बात की तरफ हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि जुल्म भी हमारे खिलाफ हो और फिर हमारे खिलाफ ही बात की जाए, ये मुमकिन नहीं है। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। मेहरबानो कुरैशी साहिबा वो ये कहती हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं है? क्या हम इस कौम की बेटियाँ नहीं हैं? याद रहे, इस्लाम में ख़वातीन की इज़्ज़त को लेकर कोई दोहरा मेयार नहीं है। ये मेहरबानो कुरैशी ने कहा। सनम जावेद ने कहा कि ख़वातीन की इज़्ज़त पर भाषण देने वाले मुनाफिक को कोई बताए। डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 साल से जेल में नाहक कैद हैं। इसके बाद जनाब एक स्टेटमेंट शहर बानो कुरैशी, ये छोटी बच्ची है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे कम उम्र कारकुन है। तो इनका कहना है जी कि वाकई इस्लाम ने बहुत इज्जत दी है औरतों को। तो वो कौन थे जिन्होंने औरतों को सड़कों पर घसीटा? वो कौन थे जो उनके बेडरूम्स में घुसे? वो कौन थे जिसने शहरियार अफरीदी को बेटियों की धमकियां दी? वो कौन थे जिन्होंने नाहक औरतों को कैद में रखा? ये शहरबानो छोटी बच्ची ने भी ये सवाल उठाया है। और इसके बाद जी हमाद अदर साहब का एक स्टेटमेंट है। हमाद अदर साहब क्या कहते हैं? आर्मी चीफ अगर ख़वातीन की इज्जत के बारे में जानना चाहते हैं तो रेहाना डार समेत उन तमाम ख़वातीन से गुफ्तगू कर सकते हैं जिन पर पुलिस और नामालूम अफराद ने जुल्म किया। सादुल्ला बलोच और शाह महमूद कुरैशी से बात कर लें जिनके घर की ख़वातीन को अगवा किया गया, यानी वो बहू भी उठा ली थी ना शाह महमूद कुरैशी साहब की। अगर कोई कसर रह जाए तो आदम सवाती वाला सानहा भी मौजूद है। ये जनाब हमाद अदर साहब का स्टेटमेंट है। मियाँ वकास महमूद साहब ने एक ट्वीट किया, मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ वो पढ़ के, और मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मियाँ वकास साहब कहते हैं जी कि मेरी अजीम माँ, मेरी बहादुर माँ, मेरी दलेर माँ। इमरान भाई आपको आप बीती बताता हूँ। जिस रात इनके साथ ये वाक़या हुआ मैं मुल्क छोड़कर जा चुका था। माँ जी लहू लुहान थी। इकलौती छोटी बहन का बाजू तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, मेरे 2 भाइयों को अगवा करके ले गए। जब इनकी वीडियो गली के एक लड़के ने मुझे भेजी, लगता था जैसे क़यामत टूट पड़ी है। मैंने कॉल की और कहा कि अभी मैं मुल्क वापस आ रहा हूँ। मेरी माँ रोते रोते एकदम खामोश हो गई। मुझे कहा खबरदार ऐसा सोचना भी नहीं, तुझे ढूंढ रहे हैं, तू पकड़ा गया तो पता नहीं दरिंदे तेरे साथ क्या करेंगे। सब कुछ उजड़ चुका था, फिर भी नहीं। मेरी माँ ने कहा कि पार्टी छोड़ दो, मेरे बेटों को वापस लाओ। कहती है बेटा हम नहीं कहते पीटीआई छोड़ो, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। यहाँ मैं हूं ना, बर्दाश्त कर लेंगे, बुरा वक्त है गुजर जाएगा। तुम अपनी आवाज़ पहले से ज़्यादा ताकत से उठाओ। मेरा पुत्र बिल्कुल परेशान नहीं होना, सच का साथ दे रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक अनपढ़ सीधी सादी माँ मुझसे कहीं ज़्यादा नज़रिया इमरान को पहचान चुकी थी। ये मियाँ वकास महमूद साहब का स्टेटमेंट है। कासिम सूरी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि वो शख्स जिसने हमारी माओं बहनों के दुपट्टे खींचे वो हमें बताता है कि औरतों का एहतराम क्या होता है। आज तुम्हें वो माँ बहनें जिन्हें तुमने जेलों में बंद किया, जिनकी इज्जतों पर तुमने हाथ डाला, वो बता रही हैं कि तुम कौन हो। ये कासिम सूरी साहब का स्टेटमेंट है, ये भी आपके सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के ऊपर एक जवाब दिया है, और ये अपने ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा जनाब मुल्क के खिलाफ खेली गई रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के बाद आपकी पुश्त पनाही में जो जुल्म और फस्तायत की अंधोनाक दास्तानें रकम हुई हैं, इनका निशाना इस कौम की माएँ बहनें बेटियां भी बनी। आज आप किस तरह अपने सफाक चेहरे पर यह मज़हब और इखलाकियात का मास्क चढ़ाकर दीन में ख़वातीन के मकाम पर भाषण दे रहे हैं।
गुज़िश्ता 2.5 साल में औरतों को घसीटा, उनकी चादर खींचना, उन पर इद्दत जैसे घटिया मुकदमा बनाना, उन्हें पाबंदे सलासल करना, घरों का तकद्दुस पामाल करना, ये सब आपके इस बयान के मुनाफी है। आपने खतूत तो नहीं पढ़े, लेकिन अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अवामी रद्द-ए-अमल ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो सके कि अवाम हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ है। ये आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट था उसके बाद है। स्टेटमेंट आर्मी चीफ का औरतों के हवाले से ये था कि चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फिर तुम कौन होते हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई इसे नहीं छीन सकता। ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट था। और उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट आए हैं एक के बाद एक, और वो वीडियोस और तमाम चीज़ें लोगों ने निकाल कर लगाई जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ की गई है। अगर कोई ये कहेगा ना कि 9 मई की वजह से की गई है, तो मैं आपको दर्जनों ऐसी वीडियोस दिखा दूंगा और दर्जनों ऐसी चीज़ें निकाल कर ले आऊँगा जो 9 मई से पहले की हैं। यास्मीन राशिद के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई 9 मई से पहले हुई। बहुत सारी और खवातीन के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई वो 9 मई से पहले हुई। 9 मई से पहले जो है वो बहुत सारी खवातीन के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सब कुछ 9 मई से पहले भी हो रहा था। नाज़रीन, आर्मी चीफ के बयानात के हवाले से मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले जब आर्मी चीफ बयानात देते थे ना, तो वो बड़े ओपन बयानात होते थे, यानी उनमें क्लैरिटी होती थी। वो पता चलता था कि किसके बारे में कह रहे हैं, और जिसके बारे में कहते थे क्लियरली उसका नाम लेके उसको मुखातिब करते थे। अभी ये जो स्टेटमेंट आते हैं ना, ये स्टेटमेंट्स ग्रे एरिया में होते हैं। होता क्या है कि आर्मी चीफ स्टेटमेंट देते हैं, उसी स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल कर लें दहशत गर्दों के खिलाफ, उसी स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार रही है, लिहाजा ये स्टेटमेंट ज़्यादातर उनकी तरफ आ जाते हैं। और जो हुकूमत है या हुकूमत के लोग हैं वो करते ये हैं कि आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को उठाते हैं और पीटीआई के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, और हुकूमती सहाफ़ी, हुकूमती लोग या टाउट्स हैं वो ये कहते हैं जी आर्मी चीफ अब नहीं छोड़ेंगे पीटीआई को, और अब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, आर्मी चीफ का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि वो पूरे अज़म के साथ अब पीटीआई की खैर नहीं है। तो फिर पीटीआई का रद्द अमल भी आता है। तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ जो स्टेटमेंट देते हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ होने चाहिए कि आया ये स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ है, या ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ है, या ये स्टेटमेंट टीटीपी के खिलाफ है, दाइश के खिलाफ है, फितनतुल खवारिज के खिलाफ है, या किसी सियासी जमात के खिलाफ है। वो क्लैरिटी जब आएगी ना, जब मुखातिब करके वो कहेंगे, तो फिर ये ग्रे एरिया खत्म हो जाएगा। जो ग्रे एरिया वाले स्टेटमेंट है ना, इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब आर्मी चीफ का एक और बयान है, और ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपको बयान पढ़ के सुनाता हूँ उनका, उसके बाद इस बयान के ऊपर जो रद्द अमल आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है कि जब तक कौम फौज के पीछे खड़ी है, खसूसन हमारे नौजवान, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर आप दुश्मन के साथ लड़ेंगे, दहशत गर्दों के साथ लड़ेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे, तो कौम बिल्कुल फौज के पीछे क्या, फौज के शाना बशाना खड़ी हो जाएगी। यानी पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी होगी जब दुश्मन के साथ फौज लड़ेगी, जब अपनी सरहदों को महफूज बनाएगी, जब दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेगी, जब अपने लोगों की हिफाजत करेगी। तो लोग फौज के पीछे नहीं खड़े होंगे, लोग फौज के शाना बशाना आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब यही फौज सियासत में मुदाखलत करेगी, यही फौज इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करवाएगी, यही फौज अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेगी, यही फौज आइन और कानून को अगर तोड़ेगी, तो फिर मैं एक बात आपको कहता हूं कि आपका स्टेटमेंट है ना कि कौम फौज के पीछे खड़ी है, तो वो बच्चे की बात याद है ना, पीछे देखो, पीछे तो देखो। तो अगर